राम कृपा कर सूते उठावा, तब प्रभु ब्रह्म को दिखहु पावा। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति, द्रोण सायक कसमसे। को दंड धुनि अति चंड मुनि जादे सब मारुति विषे। बंधोदरी उर कंप कंपति, मठ भूधर तुषे। चिक रही दिग्गज दसन गही, मई देखी को तुक सुर हसे। ताने उचाप सुन लगी, छाड़े बिसिक कराल। रामी मार गन गन चले, लहलात जनु ब्याल। सिया राम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। चले बार सब बच जनु उर्गा, प्रथम हते सारथी दुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्ज अति अंतर बल थाका। आन रति चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। वहीं सब उद्यम छाके, जिमी पर द्रोह निरत मन साके। अब रावण दस शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। उठाई गोपी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। रावण श्री सरोज बन चारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाणी भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। मंगल भवने मंगल हारे, राम दशरथ अजय बिहारी। आप सबके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही पावन प्रसंग है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत 6वां सोपान लंका कांड में भगवान की रणलीला चल रही है। रावण और राम जी के बीच में युद्ध चल रहा है। राम जी का युद्ध कला कौशल लंका कांड में यहाँ देखने और सुनने को मिलता है, जिसको केवल देखने मात्र से, सुनने मात्र से, गाने मात्र से, इसका अनुमोदन करने मात्र से, अथवा इसको भाव मात्र में अनुभव करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ये बिना ही, इसलिए कहते हैं कि ये राम कथा जो है बिना ही प्रयास के इस भव सागर से पार उतार देती है। बिना प्रयास का मतलब केवल इसको आनंद से, तर्क वितर्क रहित छोड़ करके सच्चे भाव से और इसको भगवान का ही स्वरूप मान करके इस कथा को, अब कथा रूप में भगवान यहाँ पर है, अब कैसे पहचानोगे कथा भगवान को? भगवान कथा रूप में है, भगवान भजन रूप में है। ये जो कथा होती है, ये कथा भी भजन का ही स्वरूप होता है। भजन के अनेकों प्रकार है, जिसमें एक भजन का स्वरूप है भगवान की कथा सुनना और कहना और गाना। ये भजन का स्वरूप है, शाश्वत है। और भजन बिना सुख कवने उकाजा, इस संसार में भजन के बिना कभी सुख नहीं प्राप्त होता। काग बसुंडी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि भजन के बिना सुख किस काम का। यदि सुख है तो भजन है तो सुख है, और भजन नहीं है तो सुख नहीं है। महाराज वहाँ विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब लगे सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमरन और भजन नहीं होता तो विपत्तियों की बौछार है, और यदि सुमरन और भजन हो रहा है तो विपत्ति आसपास कहीं भी नहीं है। ये सिद्धांत जो है हनुमान जी ने भगवान श्री राम के समक्ष रखा था कि जब तक हे प्रभु श्री राम आपका भजन होता रहता है तो वहां कभी विपत्ति आ ही नहीं सकती। ये तो सीता जी की जो कथा व्यथा मैं जो सुना रहा हूँ, ये तो आपकी लीला वश है, लीला के अधीन है। मैं जानता हूँ अर्थ से कि सीता जी को लंका में भेजने वाले आप ही हैं। आपने ये कथा बनाने के लिए, इस कथा लीला को करने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, अथवा सीता जी के ऊपर कभी भी दुख नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लगातार आपका भजन करती रहती है। जो आपका लगातार भजन करता रहता है उसके ऊपर कभी दुख आ नहीं सकता। भगवान ने बताया भी, भजन की महिमा वानरों को बताई थी भगवान ने। 6 महीने हो गए थे भाई वानरों को अयोध्या में रहते हुए, युद्ध के उपरांत, लंका विजय के उपरांत 6 महीने से वानर दल अयोध्या में ठहरा हुआ था। एक दिन 6 महीने के बाद भगवान ने देखा कि ये मेरे प्रेम में इतने पागल हो गए हैं, इतने रत हो गए हैं मेरे प्रेम में, सब कुछ भूल गए, अपने घर बार की याद भी भूल गए हैं। ये अपने माता पिता को, बच्चों को, सबको भूल गए, अपनी पत्नियों को भूल गए हैं। उन्होंने बुलाया, अंगद इधर आओ, विभीषण इधर आओ, सुग्रीव इधर आओ, तुम्हें 6 महीने हो गए हैं। हाँ महाराज, हमें 6 महीने हो गए हैं। तुम अपने घर क्यों नहीं गए अभी तक? कहते महाराज हम अपने घर की याद भूल गए, क्योंकि स्मृति और स्मृति आपके तो अधीन है।
आप ही स्मरण शक्ति पैदा करते हैं जीव के हृदय में, और आप ही विस्मरण शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए हमें महाराज आपके प्रेम रूपी इस शक्ति ने हमें विस्मृत कर दिया, अथवा हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम अपने बच्चों के पास जाओ, वहां पर पंपापुर में पहुंच जाओ, विभीषण तुम लंका में चलो। और एक बात का ध्यान रखना कि मेरी गति जो है सर्वत्र मानना। जब तुम ये मानोगे कि मेरी गति सर्वत्र है तो तुम्हारा भय का नाश हो जाएगा। जब आप ये मानोगे कि मेरे जहां मैं हूं वहां भगवान है, मैं कहीं भी जाऊंगा इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान नहीं है, वाल्मीकि महाराज ने बताया था। तो यदि तुम ऐसा मान लोगे कि भगवान की गति सर्वत्र है तो तुम्हारा भय का नाश हो जाएगा। तुम मेरी गति सर्वत्र मानना, और दूसरा मेरा लगातार भजन करते रहना, मेरा सुमरन और भजन करते रहना। बस ये कार्य करना, तुम्हें कभी दुख व्यापेगा नहीं, और तुम्हें इस लोक में भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा, और तुम्हें मेरा शाश्वत धाम प्राप्त हो जाएगा। ये संदेश भगवान ने सुग्रीव के माध्यम से हमें बताया। सुग्रीव को बता रहे थे, जो संदेश दे रहे थे भगवान, वो संदेश सुग्रीव के माध्यम से हमें बता रहे हैं। यदि हम भगवान की गति सर्वत्र मान ले और जीव के हृदय में शाश्वत भगवान का निवास मान ले, और इस चीज को जानते हुए हम भय का त्याग कर दे, यही शाश्वत विश्वास है भगवान का। और इसी विश्वास से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा बिना विश्वास के कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। यही भगवान का अटल स्वरूप, भोले बाबा का अटल स्वरूप है। भगवान शंकर को अटल स्वरूप माना गया है। ये विश्वास ही अटल स्वरूप है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिन द्रवहि न राम। राम मिले बिन सपने हूँ, जीवन ले विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। तो इस बात को जानते हुए ये भी एक भजन का स्वरूप है, जो रोज आना लगातार कथा। ये लगातार भजन होता है भाई, सुबह शाम भजन होता रहता है रेल के अंदर। घर में भी जाके भजन, सुबह भी भजन, रात को भी भजन, दिन में भी भजन, रेल में भी भजन, ऑफिस में भी भजन। देखो कैसी भगवान की कृपा है। इतनी कृपा दृष्टि तो मैं ये मानता हूँ, कोई सन्यासी भी कोई सन्यास लेकर कहीं चला जाता है तो इतनी कृपा दृष्टि तो वहां भी मिलनी बड़ी मुश्किल है। सन्यासी और योगी में अंतर क्या है? कोई ज्यादा अंतर थोड़ी होता है। एक तो होता है कर्मों का त्याग करना, वो सन्यास है, और एक कर्म योग सन्यास है। बताओ, कर्म योग और कर्म त्याग दोनों का फल एक ही होता है, लेकिन जीव भ्रमित होकर के मानता है कि कर्म त्याग से ज्यादा कुछ सुख मिलता होगा, कोई ज्यादा जो है भगवान की कृपा प्राप्त होती होगी, कर्म योग से कम प्राप्ति होगी। यदि हम कर्म करते हुए कर्म का फल को आसक्त रहित होकर के भगवान में समर्पित कर देते हैं तो कर्म योग प्राप्त हो जाता है, और उस कर्म योग का जो फल होता है वो भगवान की प्राप्ति है। और यदि हम सन्यास ले ले, कर्मों का त्याग करके सन्यासी बन जाए, और सन्यासी बनने के बाद कर्मों का पूर्ण रूप से हम त्याग कर दे, त्यागी हो जाए, और उस त्याग का जो फल होता है वो त्याग का फल भी परमात्मा प्राप्ति होती है। अथवा कर्म त्याग और कर्म योग में कोई भी अंतर नहीं होता। जो कर्तव्य है कर्म को करता, फल के रहे नहीं आदि। और वही सन्यासी वही योगी है, नहीं अग्नि या क्रिया भी। सन्यासी और योगी का यही मतलब नहीं कि उसने अग्नि जलाना छोड़ दिया भाई, अथवा समस्त क्रियाएं करनी छोड़ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भगवान वासुदेव सब शाश्वत कहते हैं। जो कर्तव्य कर्म को करता, फल के रहे नहीं आधीन, वही सन्यासी वही योगी है, नहीं अग्निया क्रिया भी। ऐसी भगवान की कृपा है। अथवा ये सारा का सारा सुख जो है इस भजन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जो सहज रूप में इस रेल यात्रा में, रेलगाड़ी में रोजाना में सुनो। कथा चल रही है, भगवान प्रसंग चल रहा है, भगवान राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा है भाई। राम और रावण का युद्ध कितना भयंकर होगा। राम ज्ञान की सीमा है और रावण मोह की सीमा है। मोह की पूर्ण सीमा और ज्ञान की पूर्ण सीमा का युद्ध हो रहा है। कई बार मोह ज्ञान को हराता रहता है। यदि ज्ञान भ्रमित है, जीव के आत्मा पे मल का लपेट है, लिपा हुआ लिपायमान है, तो ज्ञान पूर्ण नहीं है। जो ही ज्ञान अधूरा होता है तो मोह से हार जाता है भाई। यही सबसे बड़ी विडंबना है। मोह भी सर्वव्यापक है। जैसे ज्ञान सर्वव्यापक है, ऐसे मोह भी सर्वव्यापक है। मोह आपको तीर्थ स्थानों पर भी मिलेगा, मोह आपको जो है मंदिरों में भी मिलेगा,
वो आपको संसार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी जहां मोह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोह माया का जो है सैनिक है। जहां भक्ति है, माया है और परमात्मा, ये तीनों सर्वव्यापक हैं। लेकिन भक्ति और माया दोनों इकट्ठी नहीं ठहर पाती। माया, मोह और परमात्मा तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको। माया और परमात्मा हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जहां भक्ति आ जाएगी वहां माया भाग जाएगी, वहां भक्ति और भगवान रह जाएंगे, भक्त और भगवान रह जाएंगे। ये व्यवस्था है। भक्ति और माया दोनों इकट्ठी नहीं रहते, बाकी सारा ब्रह्मांड इकट्ठा रहता है। यदि भक्ति और माया इकट्ठी रह भी जाए तो माया भक्ति को देख करके कांपने लग जाती, डरने लग जाती। ये बताया था प्रसूति गृह में माता कौशल्या ने ये स्वरूप देखा था, विराट स्वरूप भगवान का। तो उस विराट स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड भगवान में देख रही है कौशल्या, और साथ में दो स्त्रियों को खड़ी हुई देख रही है। एक स्त्री बड़े प्रसन्न मुद्रा में खड़ी हुई है और दूसरी कांप रही है। तो माता कौशल्या पूछ रही कि ये दो स्त्रियां कौन है प्रभु? एक तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खड़ी है और दूसरी कांप रही है। तो भगवान ने बताया ये जो प्रसन्न मुद्रा में खड़ी हुई है ये मेरी भक्ति है, और जो कांप रही है ये मेरी जो है माया है। तो प्रभु ये कांप क्यों रही है? क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां इसको डर लगता है, ये भागती है। और जब मैं रहता हूं तो मेरे साथ रहती है माया। देखो मेरे से तो प्रेम है इसका, मेरे से दोनों का प्रेम है, लेकिन जहां भक्ति आ जाती है वहां माया उड़नछू हो जाती है, भाग जाती है। ऐसा भगवान ने इस माया का विधान बताया। तो माया का जो प्रसिद्ध सैनिक है, सेनापति है, वो ये रावण है। और ज्ञान का जो प्रसिद्ध सेनापति है भाई भगवान श्री राम, परमपिता परमात्मा ही नर देह धारण करके ज्ञान रूप में लीला निभा रहे हैं इस युद्ध में। वो भगवान श्री राम शाश्वत है, अथवा मोह और ज्ञान का परम युद्ध चल रहा है। इसमें रावण का और लक्ष्मण का पहले युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण महाराज ने रावण को हरा दिया युद्ध में, उसका रथ तोड़ दिया, और उसका दूसरा सारथी उसको अपने रथ में बैठा करके लंका में ले गया। लंका में जाकर देखा कि अरे मेघनाथ तो ठीक ही कह रहा था, मुझे बता रहा था कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण योद्धा नहीं है। पिता महाराज जब लक्ष्मण के साथ उसका युद्ध हुआ था, तो ऐसा जान करके उसने देखा कि मैं इनको जीत नहीं सकता, इसलिए अजय होने के लिए कोई यज्ञ करूं। लंका में यज्ञ करना प्रारंभ किया। उधर विभीषण महाराज ने भगवान श्री राम को चेत किया, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, अन्यथा तो विभीषण जानते हैं शाश्वत परमात्मा का रूप है। अरे जिसने लंका का त्याग कर दिया, लंका का त्याग कर दिया, वो रावण जो तीनों लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए सक्षम हो चुका था ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के, इतनी बड़ी लंका का त्याग करके शाश्वत भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए आ गया भाई। वो विभीषण भगवान को पूर्ण रूप से जानता है कि परमपिता परमात्मा है, ये शाश्वत है, लेकिन भगत के मन में भी बार बार जो है संदेह प्रकट होता रहता है। ये विधान है भगवान का विधान बनाया हुआ है। कोई भी भक्त है, यदि भक्त भगवान के 24 घंटे चरणों में भी रहता है तो भी भगवान के प्रति अनेकों प्रकार के भाव पैदा होते रहते भक्त के अंदर में। ऐसे भरत महाराज की कितनी बार भाव पैदा हुए। अंत तो गत्वा भरत महाराज को यही कह दिया कि भरत महाराज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये जो मेरी चरण पादुकाएं ले जा रहे हो यही तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगे। जो वशिष्ठ महाराज वहां बैठे हैं, उन वशिष्ठ महाराज का तुम जो ध्यान धरोगे तो उसी से ही तुम्हारा राज्य चलेगा। राज्य अपने आप चलेगा, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी कृपा होने के बावजूद भी लेकिन भरत महाराज ऐसे मन में बैठाए बैठे हैं, भगवान के बारे में ऐसे सोचते रहते हैं कि भगवान कब आएंगे, कब दौड़ेंगे, कब आएंगे। अनेकों विचार आते हैं कि लक्ष्मण महाराज कितने धन्यशील हैं, कितने बड़भागी हैं जिनको भगवान अपने साथ ले गए। ऐसे ऐसे विचार बार बार मन में उठते रहते हैं। भगवान ने घोषणा कर दी, पर्ण कर दी कि 14 वर्ष के बाद मैं लौटूंगा। उसके बावजूद भी एक दिन पहले ऐसी व्यवस्था हो गई और ये घोषणा कर दी कि मुझे लगता है मैं कितना दुर्भाग्यशील हूं कि भगवान शायद ना एक दिन बचा, भगवान पहुंचे क्यों नहीं, अभी तक भगवान की कोई भी सूचना क्यों नहीं मिली, अथवा मैं दुर्भाग्यशील हूं। और लक्ष्मण कितने बड़े भागी हैं, भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। भगवान और प्रेरक हैं, सब कहते हैं मैं जानते, तुरंत हनुमान जी को भेज करके इस भेद को बता दिया था। तो इसलिए भक्त जो साथ रहता है, भक्त के मन में भी ये उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। भक्त को भगवान ने स्वभाव दे रखा है। यदि उतार चढ़ाव भक्त के हृदय में भगवान ना डाले, पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि रघुवंश विभूषण ऐसा भाव ना डाले भगवान, तो भाई प्रेम नहीं होता भाई। प्रेम जो भगवान अपने प्रति प्रकट करते हैं तो इस विधान के द्वारा प्रकट करते हैं। बुद्धि ज्ञान निर्मोह अपनी क्षमा सत्य दम शांति मान सुख दुख भाव अभाव सकल ये निर्भय पनो भीति निदान समता तप
संतोष अहिंसा दान कीर्ति अब कीर्ति महान सब भूतों के भांति भांति के भाव मुझी से है जान। ये सारे के सारे भक्त के हृदय में जो भाव प्रकट करते हैं ये भगवान ही प्रकट करते हैं। ये मानना इसके मूल में केवल एवं केवल भगवान ही है। यदि इस बात को कोई नहीं मानता तो मूल में मोह हो जाता है, नहीं तो केवल एवं केवल परमार्थ ही है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल पर यज्ञ करने लगा तो विभीषण महाराज के कहने पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण हनुमान और अंगद को उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए लंका में भेज दिया। तीनों लंका में प्रवेश कर गए। जब वहां अंगद और हनुमान ने लंका में प्रवेश किया तो देखा ये यज्ञ कर रहा है। अच्छा यहाँ बुगले वाला ध्यान लगा करके बैठा हुआ, वहां तो युद्ध चल रहा है और यहाँ बको ध्यान में तुम यहाँ पर बैठे हो। बुगले का ध्यान लगा करके तुम क्या करना चाहते हो, इस यज्ञ से क्या निकालना चाहते हो। और उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अंगद और हनुमान ने अनेकों प्रकार का प्रहार किया, लाते मारी, लेकिन अंगद और हनुमान के प्रहार के बाद भी वो रावण उस यज्ञ की वेदी के ऊपर से उठा नहीं भाई। देखो कितना मन में कितना दृढ़ निश्चय रहा होगा, अथवा इस मोह का कितना दृढ़ निश्चय, ये जल्दी से मरता नहीं भाई, हार नहीं मानता मोह कभी भी। ये बात मानना कि मोह कभी भी हार नहीं मानता, इसलिए भगवान इस मोह का नाश करते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं सकता। जब भगवान अतिशय दृष्टि बात करते हैं जीव के, जब जीव को अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने हृदय में रखना चाहते हैं, तो अपने चरणों में निवास देना चाहते हैं, तब इस मोह का नाश होता है। उससे पहले मोह का जल्दी से नाश नहीं होता। इसलिए रावण उठा नहीं। तब अंगद ने सोचा कि ये रावण तो उठेगा नहीं, यज्ञ कैसे विध्वंस होगा। तो अंगद ने उसकी स्त्रियों को पकड़ लिया अंदर जा करके और उनके बाल पकड़ करके घसीट करके रावण के पास ले आए अंगद महाराज, और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तो तब उनकी कराहट को देख करके, चिल्लाहट को देख करके तब रावण ने उस वेदी को छोड़ा। यज्ञ की वेदी को छोड़ करके रावण ने क्या किया, तब जो है वानरों को पकड़ करके, लातों से पकड़ करके छोटे छोटे वानरों को भूमि पर देकर मारना शुरू किया। उसी दौरान जो है अंगद और हनुमान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। अब उस यज्ञ के विध्वंस होने के बाद रावण के मन में ये भाव पैदा हो गया कि अब तू बच नहीं सकता भाई, अब तो तेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा जान करके तुरंत रथ उठाया और पूरी सेना को लेकर के युद्ध भूमि में। अब रावण युद्ध भूमि में आया तो उधर राम जी भी तैयार हो गए। राम जी का वो तैयार स्वरूप देख करके भगवान का बड़ा युद्ध किया। राम और रावण में जब युद्ध किया तो राम जी ने अपने बाणों से एक ऐसी रुद्र की नदी चला दी। बड़ा भयंकर खूंखार युद्ध हुआ भाई, चारों तरफ बाण ही बाण है, जैसे वर्षा की झड़ी लगती है ऐसे राम जी के बाणों की झड़ी लगी। जब ऐसा युद्ध